ब्रह्म मुहूर्त की वेला है और ऐसे समय में माँ नर्मदा जी का जो स्नान है वो करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है कि प्रातः के समय ब्रह्म मुहूर्त की जो वेला होती है उस समय हम जो भी तीर्थों में जिस स्थान पे जाते हैं उस स्थान पे बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी महापुरुष, योगी महापुरुष आदि जो है उनकी बड़ी महिमा होती है। वो प्रातः के समय में जागृत अवस्था में होते हैं और उस स्थान पे उनकी बड़ी तपस्या और योग आदि करने से उस स्थान का महात्म्य होता है। तो जिसके चलते जिस समय हम उस स्थान पे पहुंचते हैं तो उस स्थान पे माँ नर्मदा जी के जल में वो एनर्जी होती है, वो क्षमता होती है कि हमें उस स्थान पे जाकर उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हे माँ नर्मदा जी, आपके जल में प्रातः का, शाम की संध्या का जो स्नान है वो स्नान करने का हमें इस तीर्थ तत्व हमें प्रदान करें। इसके लिए हम उनसे प्रार्थना करें ताकि जिस स्थान पे जो देवताओं ने, योगियों ने, महापुरुषों ने जो तपस्या की है उसका जो पुण्य फल की प्राप्ति जो है वो हमें उस स्थानों पे करने से मिल जाती है। अब माँ नर्मदा जी का अमरकंटक से लेके समुद्र तट तक का जो पात्र है ये दूरी जो है करीब करीब 1800 किलोमीटर की है। अमरकंटक से समुद्र तट माँ नर्मदा जी की जो लंबाई है वो 1800 से 900 किलोमीटर तक की है। इस तट पर बड़े बड़े तीर्थ हैं। अब उस तीर्थों का वर्णन करना ये बड़ा कठिन है ताकि वो शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, तो फील ही किया जा सकता है। जब व्यक्ति को किसी को कोई भला बुरा कहा जाता है तो कहने के बाद उसके मन में जो मन मुटाव होता है तो वो मन मुटाव जो है उसका वर्णन थोड़ी ना किया जाता है जिसके कारण वो दुखी हो गया, वो तो फील ही करना होता है। तो ठीक उसी प्रकार इन स्थानों की जो महिमा जो है वह ऐसी है कि जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, वो तो केवल और केवल फील ही किया जा सकता है। तो ठीक इसी प्रकार माँ नर्मदा जी के तट पर सुबह का जो प्रातः का विशेष खासकर परिक्रमा के अंदर, परिक्रमा किस लिए की जाती है तो उसका मुख्य कारण यही है कि परिक्रमा के दौरान माँ नर्मदा जी के पात्र में जो सुबह का जो स्नान होता है वह स्नान करने से इस समय की जो ओरा जो होती है वो इसी स्थान पे माँ नर्मदा जी के तट पर वो हमें माँ नर्मदा जी प्रदान करें। इसीलिए तो माँ नर्मदा जी की परिक्रमा का महात्म्य है। और उसके अंदर माघ मास जो होता है तो माघ मास इस समय वर्तमान चल रहा है और माघ मास में खासकर विशेषकर माँ नर्मदा जी का स्नान के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। माघ मास में शहरों के लोग, गांव के लोग तालाब, नदियां आदि खोज खोज कर उन स्थानों में जाते हैं, जिसके चलते ऐसे स्थानों पे जाके जो स्नान किया जाता है तो उसका जो पुण्य फल की प्राप्ति है, कई जन्मों के पातक जो है
जो विनाश होते हैं, उसके लिए लोग दूर दूर से खोज खोज कर ऐसे स्थानों पे जाते हैं। और जो परिक्रमा में चल रहे हैं, तो आज हम माँ नर्मदा जी की परिक्रमा में चलते समय खासकर किनारे से इसलिए चलते हैं ताकि माँ नर्मदा जी का परिक्रमा में यही तो मुख्य फल है कि हम चलते समय माँ नर्मदा जी का स्नान ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए शास्त्र में वर्णन आता है कि गंगा जी का दर्शन और फिर उसमें गंगा जी का जो स्नान, तो इससे जो फल मिलता है, गंगा जी में एक बार हम दर्शन और स्नान करें, फिर उससे जो पुण्य मिलता है वो केवल माँ नर्मदा जी को दर्शन मात्र से वो फल प्राप्ति होती है। तो खासकर इसीलिए हम लोग माघ मास तो है ही, परंतु संपूर्ण परिक्रमा के अंदर हम माँ नर्मदा जी का स्नान जो है वो बहुत ही आवश्यक है, जिसके चलते हम लोगों को किनारे से चलना तो फिर हम लोग ये संभव कर सकते हैं। परंतु आजकल काफ़ी सारे लोग जो माँ नर्मदा जी की सेवा करते हैं, उन्होंने रास्ता बदल दिया है। तो इस विषय पर हम आपको अलग सा वीडियो दे देंगे। अभी सुबह का समय है, इस समय हमारा स्नान तो पूरा होना चाहिए था। जब से हमने शुरू किया तब से अभी तक तो 2 बार स्नान हो जावे, परंतु आप लोगों को भी इस बात का ज्ञात हो, जिसके चलते हमने बड़ा इसमें से समय निकाल कर सुबह का जो समय है वो आप लोगों को यह संदेश देने के लिए हमने लिया है। तो इस ज्ञान दान का आप लाभ लेना चाहिए, ये अन्य लोगों तक इसकी सेवा जो है पहुंचाना चाहिए। वर्तमान माघ मास चल रहा है, तो माघ मास में खासकर तीर्थों का जो स्नान है, नर्मदा जी का स्नान, तालाब का स्नान आदि आदि तीर्थ क्षेत्रों में जाकर वहां पे स्नान करने से अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, अन्य क्षेत्रों में जो हमने पाप कर्म किए हैं उस पाप कर्म की धुलाई इस तीर्थ क्षेत्रों में होती है। और उसमें तो और महत्वपूर्ण बात है कि माँ नर्मदा जी, गंगा जी से भी महत्वपूर्ण स्नान जो है वो माँ नर्मदा जी को दिया गया है। उससे भी महत्वपूर्ण बात कि अमरकंटक से लेकर समुद्र तट तक काफ़ी ऐसे तीर्थ है, काफ़ी ऐसे देवता है, काफ़ी ऐसे योगिनी, शंखिनी, डाकिनी आदि आदि देवता, आसुर सब माँ नर्मदा जी के तट पर महायोगी, योगी, संत, साधु, इन पुरुषों ने, महापुरुषों ने आके माँ नर्मदा जी की शरण ली और उनके तट पर आकर उन्होंने अपने अपने पाप कर्मों के प्रक्षालन किए। तो ठीक इसी प्रकार हमें माँ नर्मदा जी के परिक्रमा का मुख्य उद्देश्य और मुख्य लक्ष्य जो है वो माँ नर्मदा जी का स्नान नित्य हो, ये महत्वपूर्ण बात। और अभी हमने रात्रि का विश्राम यहाँ ऊपर किया है, तो ऊपर करने के बाद अभी सुबह माँ नर्मदा जी का स्नान के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हम माँ नर्मदा जी के तट पर तो निवास रात्रि का किया है और हम माँ नर्मदा जी का स्नान न करते हुए ऊपर बाथरूम में ही नहाए, तो जीवन भर तो हम बाथरूम में टंकियों का पानियों से तो स्नान कर ही रहे हैं। परंतु फिर ऐसे स्थानों पे हम जिस उद्देश्य को लेकर आए हैं, वो उद्देश्य कब सफल होगा? जब हम माँ नर्मदा जी का स्नान करें, ताकि हम परिक्रमा में चल रहे हैं। परिक्रमा माँ नर्मदा जी की है, तो जिसके चलते हम माँ नर्मदा जी का ही स्नान करें। अन्यथा तो हम घर में रह रहे, रोड से चल रहे हैं, माँ नर्मदा जी के 7 मील दूरी के बाहर से भी चल रहे हैं, बाथरूम में भी नहा रहे हैं, तो नर्मदा परिक्रमा का फिर बात वहाँ रही कहाँ? वो तो हमने तो उसको तो छोड़ दिया नर्मदा जी को। पहले 7 मील दूरी पे चल रहे तो टावर से मोबाइल दूर हट गया तो नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, और नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है तो जिसके चलते हमने साथ में अगर श्री चित्र लिया है, अब सूर्य भगवान को इस समय हम फोटो में देखें तो क्या इस धरती पर उजाला हो सकता है? नहीं हो सकता।
वो तो प्रतीकात्मक है, भावना व्यक्त करने की वो जगह है। तो जिसके चलते हमें प्रतीकात्मक नहीं, वास्तविक यही इसी स्थान पे स्नान महत्वपूर्ण है। और स्नान के पश्चात फिर आरती भी हम कमरे में जाके नहीं करें, ताकि इसी के पास में रह रहे हैं और प्रतीकात्मक फोटो की आरती कर रहे हैं। जो प्रतीकात्मक हमने साथ में बोतल लेके आए हैं, जो प्लास्टिक की है, प्लास्टिक मतलब राहु, जल मतलब चंद्रमा, चंद्रमा राहु एकत्रित आते तो सभी को पता है चंद्र ग्रहण योग बन जाता है। और चंद्र ग्रहण को तो हम साथ में ले चल दिए हैं, हर दिन तो उसी की आरती हो रही है। तो कम से कम जिस दिन हम माँ नर्मदा जी के तट पर है, उस दिन हम लोग सुबह शाम की जो आरती है, वो आरती के लिए वहाँ से नीचे उतरना, वहाँ से इतना पास में आना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस कार्य उद्देश्य पूर्ति के लिए नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं, कहने के लिए तो नर्मदा जी की परिक्रमा, और चल रहे हैं 7 मील बाहर, फिर ऊपर से स्नान बाथरूमों में, फिर आरती प्रतीकात्मक की, तो बहुत चिंतन करने जैसी बात है, विचार करने जैसी बात है। और आप सबको तो हम संदेश यही दे रहे हैं, ये हम हमारे कोई टीआरपी बढ़ाने के लिए, हमारा प्रचार के लिए नहीं, ये केवल और केवल माँ नर्मदा जी का प्रचार प्रसार, आध्यात्मिक उन्नति, इसके लिए हम ये सेवा के स्वरूप में कर रहे हैं। जबकि हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है कि हम अच्छा सा अच्छा कुछ करके दिखाए जाए, पर जो कुछ भी है हम जैसे तैसे हैं, वो हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे पिछले साल की, पिछले समय की जो परिक्रमा रही है, तो उस परिक्रमा के दौरान तो हमने बड़े ज़बरदस्ती, उस समय हमारे पास ये माइक नहीं थे, कोई डिवाइसेस नहीं थे, कोई सुविधाएं नहीं थी, पर तो भी हम चलते थे तो बहुत दूर खड़े रहते थे, ताकि ये सब कुछ नज़ारा भी उसके अंदर आप लोगों को दर्शन होना चाहिए। तो उसके लिए हमें बड़े ज़ोर ज़ोर से बोलना पड़ता था, तब जाके वो ऑडियो जो है मोबाइल में आ जाता था। पर इस बार हम परिक्रमा में चलने से पूर्व ये सब तैयारी करके चले हुए हैं, और भी तैयारी हम उसको धीरे 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 अपडेट कर रहे हैं, परंतु यथाशक्ति हम उसको कर रहे हैं और हमारी क्षमता से कर रहे हैं। किसी का सहारा ये वो हमें अपेक्षा नहीं है, और ना ही हम कहते हैं। ये जरूर कहते हैं कि ऐसे स्थानों में आकर दान पुण्य की बड़ी महिमा है, कन्या पूजन की महिमा है, साथ में अन्नदान की महिमा है, वस्त्रदान की महिमा है। तो जो कुछ करना चाहते हैं तो श्रीधाम आश्रम के द्वारा जुड़कर वो करते भी है, और उसका हम खास विशेषकर प्रमाण दे देते हैं कि यहाँ से ये लिया है, और उसका वीडियो उतार कर संकल्प पूजा जिनके नाम से है उनके करके उनको वो भेजा भी जाता है। उनको ही नहीं, पूरे देश विदेश में, पूरे भारतवर्ष में सब लोग देखते हैं। तो जिसके चलते हमारी एक ही बात है कि हम आपसे एक ही निवेदन करना चाह रहे हैं, इच्छा एक ही है कि ये ज्ञान जो है, हम और कुछ तो कर नहीं सकते, तो हमारा जो ज्ञान दान जो है वो मोबाइल में बैठे बैठे, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, सब जगह पे हम उसकी लिंक शेयर तो कर सकते हैं। इस ज्ञान दान की सेवा हम जहाँ बैठे वहाँ कर सकते हैं। तो इस सेवा में आप लोग जुट जाओ, जिसके चलते इसका पुण्य की प्राप्ति जो है वो एक ज्ञान दान की जो है सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो जो इसकी सेवा कर रहे हैं उनके लिए उसका पुण्य माँ नर्मदा जी जो है वो सुन रही है, प्रत्यक्ष है वो यहाँ पर। और ये हम हमारी मन की बातें नहीं कह रहे, ये शास्त्र वचन कर रहे कि ज्ञान दान की बड़ी महिमा है, सर्वश्रेष्ठ जो है दान, दानों में दान सर्वश्रेष्ठ दान ज्ञान का दान कहा गया है। तो उसकी ये सेवा हम आपसे करवा रहे हैं और करवाना चाह रहे हैं। तो आप जल्द से जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, यही हमारा कहना है। अभी हम करने के बाद फिर आरती का भी आपको दर्शन कराएंगे। ठीक है। आनंदी मैया जय आनंद कंदी, ब्रह्मा हरिहर शंकर, रेवा शिव हरि शंकर, रुद्री पालंती, ओम जय जगतानंदी।
देवी नारद शारद तुम वरदायक अभिनव पद चंडी ओ मैया अभिनव पद चंडी सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन ध्यावत शारद पदवंती ओम जय जगतानंदी देवी नुम्रक वाहन राजत वीणा वादयन्ती ओ मैया वीणा वादयन्ती झुमकत 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 झुम झननन झननन रमति राजन्ती ओम जय जगतानंदी विसजत ताल मृदंग सुरमंडल रमन्ती हो मैया सुरमंडल रमन्ती तोड़ितान 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 तुरडड 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 रमती सुरवंती ओम जय जगतानंदी देवी सकल भुवन पर आप विराजत निश दिन आनंदी ओ मैया निश दिन आनंदी गावत गंगा शंकर सेवत रेवा शंकर तुम भव मेटंती ओम जय जगतानंदी जी को कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती हो मैया अगर कपूर बाती अमर कंठ में विराजत घाटन घाट विराजत कोटि रतन ज्योति ओम जय जगतानंदी आरती निश दिन जो कोई पढ़ गावे और वा जुग जुग जन गावे भजत शिवानंद स्वामी जपत हरिहर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय जगतानंदी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकायतांशो मंगलायतनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे नाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानन ओम नमः इति।